look at you and it's easy to हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक रोमांटिक प्ले रोमियो एंड जूलियट। ये कहानी है वेरोना देश की। वेरोना देश के प्रिंस है स्कैलस। वेरोना देश में दो फैमिलीज के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई चलती आ रही है। काफी सालों से लड़ाई चलती आ रही है, मोंटेग्यू और कैपुलेट फैमिली। तो कहानी की शुरुआत होती है। मोंटेग्यू और कैपुलेट फैमिली के सर्वेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। उसी वक्त उनकी लड़ाई छुड़ाने के लिए मोंटेग्यू की तरफ से बेनवोलियो, जो कि रोमियो का कजन रहता है, वो वहां पर पहुंच जाता है। जब बेनवोलियो वहां पर लड़ाई सुलझा रहा होता है दोनों नौकरों के बीच, तभी वहां पर कैपुलेट की तरफ से टाइबर्ट वहां पहुंच जाता है और बेनवोलियो और टाइबर्ट में फिर फाइटिंग शुरू हो जाती है। ये लोग दोनों जब लड़ाई कर रहे होते हैं, उसी वक्त वहां पर लॉर्ड मोंटेग्यू और लॉर्ड कैपुलेट भी पहुंच जाते हैं और ये दोनों भी आपस में फाइट करने लगते हैं। काफी ज्यादा फाइट होने की वजह से प्रिंस स्कैलस को वहां पर खुद आना पड़ता है। वे इन दोनों फैमिलीज को वार्निंग देते हैं कि अगर आज के बाद ये दोनों इस तरह से लड़ाई करेंगे तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। वहां पर सिर्फ लॉर्ड मोंटेग्यू रहते हैं और लेडी मोंटेग्यू रहती है। ये लोग दोनों बेनवोलियो से पूछते हैं कि क्या तुमने रोमियो को कहीं देखा है। तो बेनवोलियो कहता है कि वो जरूर इधर उधर होगा और वो उन्हें ढूंढकर वापस ले आएगा। दूसरी तरफ कहानी के कैपुलेट की फैमिली में पेरिस, जो कि राजा का किंग्समैन है, वो लॉर्ड कैपुलेट के पास जाता है और जूलियट का हाथ मांगता है। लॉर्ड कैपुलेट पेरिस को समझाते हैं कि अभी जूलियट शादी करने के लिए काफी छोटी है, पर पेरिस ये बात नहीं मानता और वो फोर्स करने लगता है। तब लॉर्ड कैपुलेट भी मान जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बॉल पार्टी देंगे, ताकि उस शहर के, वेरोना शहर के सारे लोग उस पार्टी में आएंगे और वहीं पर वो डिक्लेयर करेगा इन दोनों की शादी को। इस पार्टी की न्यूज लॉर्ड कैपुलेट अपने सर्वेंट को बोलते हैं पूरे शहर में जाकर बांटने के लिए। इधर बेनवोलियो और रोमियो आपस में मिलता है। रोमियो बेनवोलियो से कहता है कि उसे एक रोजलिन नाम की लड़की से प्यार है, लेकिन वो रोजलिन रोमियो को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए रोमियो बहुत उदास है। तब बेनवोलियो उसे समझाता है कि लेडी मोंटेग्यू यानी कि उसकी माँ काफी परेशान है उसके लिए। ये लोग दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त लॉर्ड कैपुलेट का सर्वेंट उन दोनों के पास पहुंचता है और उस बॉल पार्टी के बारे में इन्हें बताता है। तब बेनवोलियो डिसाइड करता है कि वो भी रोमियो के साथ उस बॉल पार्टी में जाएगा, ताकि रोमियो को कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए। लेकिन रोमियो इस पार्टी में जाने को तैयार नहीं होता है, पर लास्ट में वो भी मान जाता है। पर वो दूसरी लड़की की तलाश में इस पार्टी में नहीं जाना चाहता है, वो बस इंजॉय करने के लिए जाना चाहता है। इसके बाद पार्टी की शाम रोमियो, मर्क्यूशियो और बेनवोलियो, ये तीनों पार्टी में जाते हैं लॉर्ड कैपुलेट के। वहां पर पार्टी में रोमियो जूलियट को देखता है और पहली नजर में रोमियो को जूलियट से प्यार हो जाता है। इसके बाद उस पार्टी में टाइबर्ट, जो कि जूलियट का कजन है, वो रोमियो को पहचान लेता है। टाइबर्ट जाकर लॉर्ड कैपुलेट को बताता है कि हमारी पार्टी में एक मोंटेग्यू घुस आया है। लॉर्ड कैपुलेट उसे समझाता है कि ये पार्टी का माहौल है, इसे खराब मत करो। तब टाइबर्ट शांत रहता है, लेकिन वो सोच लेता है कि वो रोमियो से इस बात का बदला जरूर लेगा। पार्टी में रोमियो और जूलियट आपस में डांस करते हैं और किस भी करते हैं। तब तक इन दोनों में से किसी को पता नहीं था कि ये कौन है, यानी कि ये लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये बात रोमियो और जूलियट नहीं जानते थे। कहानी आगे बढ़ती है। रोमियो अब जूलियट से मिलने के लिए रात को उसकी खिड़की के पास जाता है, या उसे बालकोनी में जाता है। वहां पर वो जूलियट के पास जाता है और उसे अपनी लव कॉन्फेस करता है। जूलियट भी उसे बताती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है और फिर ये लोग दोनों डिसाइड करते हैं ये लोग कल जाकर शादी कर लेंगे। जूलियट बोलती है कि वो उसे रोमियो के साथ शादी करनी है और वो उसका जवाब का वेट करेगी। वो अपने नर्स को भेजेगी रोमियो के पास। रोमियो इधर फिर फ्रायर लॉरेंस के पास आता है और उसे बताता है कि उसे जूलियट के साथ शादी करनी है। फ्रायर लॉरेंस तो पहले रोमियो से मना करते हैं कि तुम शादी जूलियट से नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें कल तक रोजलिन पसंद थी और आज तुम्हें जूलियट से शादी करनी है। पर फिर बाद में फ्रायर लॉरेंस मान जाते हैं, ये सोच के कि मोंटेगी और कैपुलेट की दुश्मनी इसी बहाने खत्म हो जाएगी। तो वो रोमियो को कहते हैं कि कल आफ्टरनून में आ जाना, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। और इधर मर्क्यूशियो और बेनवोलियो रोमियो को ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ चला गया है। तभी वहां पर टाइबर्ट आता है। टाइबर्ट रोमियो को फाइट के लिए चुनौती देता है।
मर्क्यूशियो और बेनिवोलियो ये सोचकर घबरा जाते हैं कि टाइबाल्ट एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, यानी उसे तलवारबाजी करना काफी अच्छे से आता है। तब तक वहां पर रोमियो पहुंच जाता है और ये लोग बताते हैं कि ये लोग उसे काफी देर से ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां पर जूलियट की नर्स पहुंचती है और रोमियो उसकी नर्स से कहता है कि कल जूलियट को बोल देना आफ्टरनून में फ्रायर लॉरेंस के पास पहुंच जाने के लिए। कल का दिन आता है, रोमियो और जूलियट आपस में शादी कर लेते हैं। उन दोनों की शादी फ्रायर लॉरेंस करवा देते हैं। फ्रायर लॉरेंस कहते हैं रोमियो और जूलियट से कि अपनी शादी को फिलहाल छुपा कर रखो, और ये लोग अपनी शादी के बाद क्रिसमस के टाइम सभी लोगों को बताएंगे, ताकि उस समय क्रिसमस का माहौल रहेगा और पार्टी का माहौल रहेगा, तो ये लोग उतना गुस्सा या लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करेंगे। कहानी आगे बढ़ती है। बेनवोलियो मर्क्यूशो को समझा रहा होता है कि वो घर के अंदर चला जाए या वहां से चला जाए, क्योंकि कैपुलेट की तरफ से काफी ज्यादा लड़ाई होने की संभावना हो रही होती है। उसी वक्त टाइबाल्ट वहां पर पहुंच जाता है और वो रोमियो को बार बार लड़ाई के लिए चुनौती देता है, पर रोमियो उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अब रोमियो और जूलियट की शादी हो चुकी है, तो इस हिसाब से टाइबाल्ट भी उसका एक रिलेटिव हुआ। इसलिए रोमियो टाइबाल्ट से फास्ट फाइट नहीं करना चाह रहा होता है। ये देखकर मर्क्यूशो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही टाइबाल्ट से फाइट करेगा। मर्क्यूशियो और टाइबाल्ट काफी ज्यादा फाइट कर रहे होते हैं। उसी वक्त उनके लड़ाई को रोकने के लिए रोमियो वहां चला जाता है, लेकिन गलती से टाइबाल्ट मर्क्यूशियो की डेथ हो जाती है और मर्क्यूशियो दोनों फैमिली को काफी ज्यादा कर्स करता है। इसके बाद रोमियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर टाइबाल्ट को मार देता है। ये न्यूज़ जब राजा तक पहुंचती है, तो वो रोमियो को वेरोना देश से बैनिश कर देता है। रोमियो छुपते छुपाते फ्रायर लॉरेंस के पास जाकर पहुंचता है। फ्रायर लॉरेंस रोमियो को सलाह देते हैं कि उसे कुछ वक्त के लिए वेरोना देश को छोड़ देना चाहिए और मांटुआ चले जाना चाहिए। उसके बाद वहां पर नर्स पहुंचती है और नर्स रोमियो को बताती है कि जूलियट उसे लेकर काफी ज्यादा परेशान है। तब फ्रायर लॉरेंस रोमियो को सलाह देते हैं कि उसे आज की रात जूलियट के साथ बितानी चाहिए और कल सुबह होते ही वो मांटुआ देश के लिए निकल जाए। रोमियो इस बात से एग्री कर जाता है, फिर वो जूलियट के पास जाता है। जब सुबह होती है तो रोमियो मांटुआ देश के लिए निकल जाता है। इधर लॉर्ड कैपुलेट जूलियट को समझाते हैं कि उसे पेरिस से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जूलियट इस बात से इनकार कर देती है। इस बात पे लॉर्ड कैपुलेट काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ भी नहीं आ रहा होता कि जूलियट शादी के लिए मान क्यों नहीं रही है। उसके बाद जूलियट की नर्स भी जूलियट को समझाती है कि वो रोमियो को भूल जाए और पेरिस से शादी कर ले। जूलियट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो फ्रायर लॉरेंस के पास जाएगी। जूलियट पेरिस के साथ फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है और वो कहती है कि उसे कन्फेस करना है। जूलियट फ्रायर लॉरेंस से अपनी सारी परेशानी बताती है और वो कहती है कि उसे अब वो मरना चाहती है। तो फ्रायर लॉरेंस कहते हैं कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर फ्रायर लॉरेंस जूलियट को एक पोशन देते हैं और उसे कहते हैं कि ये तुम पीने से तुम्हें नींद आएगी और तुम सो जाओगे, और बाकी लोगों को लगेगा कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। जब तुम सो रही होगी तब तक मैं न्यूज रोमियो तक पहुंचा दूंगा कि वो तुम्हें आकर यहाँ से ले जाए, और ये सब एक नाटक है। जूलियट इस बात से एग्री कर जाती है। फ्रायर लॉरेंस जूलियट को वो पोशन दे देते हैं। जूलियट जब वापस अपने घर आती है तो वो लॉर्ड कैपुलेट को बताती है कि वो पेरिस से शादी करने के लिए तैयार है। लॉर्ड कैपुलेट ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही होती है। जब शादी होने वाली रहती है उससे कुछ टाइम पहले जूलियट वो पोर्शन पी जाती है और सो जाती है। जब उसकी नर्स देखने के लिए आती है जूलियट को, तो वो देखती है कि जूलियट बेजान पड़ी हुई है और वो रो रो कर सबको बुला लेती है और सबको बताती है कि जूलियट अपनी शादी से पहले ही डेथ कर गई। उस सभी लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होती है कि उसकी वेडिंग है और जूलियट डेथ कर गई। इधर फ्रायर लॉरेंस जो मैसेंजर को रोमियो के पास भेजे थे बताने के लिए कि ये सब नाटक है और वो आकर जूलियट को ले जाए, वो मैसेंजर रोमियो तक सही टाइम पर नहीं पहुंच पाया और रोमियो को उसके एक नौकर बाल्थासार की मदद से पता चला कि जूलियट की डेथ हो चुकी है। रोमियो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो भागकर मांचुआ से वेरोना देश के लिए निकल पड़ता है। रोमियो सीधा जूलियट के टॉम पर जाता है और वहां पर वो देखता है कि पेरिस जूलियट की लाश के पास बैठा हुआ है। ये देखकर रोमियो को बहुत गुस्सा आता है और वो बदहवास होकर पेरिस को वहां पर मार देता है। उसके बाद वो जूलियट के पास जाता है, तब तक जूलियट को होश नहीं आया हुआ रहता है। रोमियो अपना खंजर निकालता है और खुद को मार लेता है।
कुछ टाइम के बाद जूलियट को होश आ जाता है। तभी वहां पर फ्रायर लॉरेंस भी पहुंच जाते हैं। फ्रायर लॉरेंस जूलियट से कहते हैं कि वो वहां से चली जाए, लेकिन जूलियट उनकी बात नहीं सुनती है। तब फ्रायर लॉरेंस खुद ही वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जूलियट देखती है कि रोमियो अब मर चुका है, तो वो जूलियट का खंजर लेकर खुद को भी भोंक लेती है और जूलियट भी वहां पर मर जाती है। दोनों जब डेथ कर जाते हैं तब लॉर्ड मोंटेग्यू की फैमिली और लॉर्ड कैपुलेट की फैमिली वहां पर पहुंचती है। लॉर्ड मोंटेग्यू बताती है कि लेडी मोंटेग्यू की अब डेथ हो चुकी है, और जब उन्हें पता चलता कि उनका बेटा रोमियो भी मर गया तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तब फ्रायर लॉरेंस वहां पर पहुंचते हैं और इन दोनों फैमिली को सारी कहानी सुनाते हैं कि रोमियो और जूलियट ऑलरेडी मैरिड थे और जूलियट को पेरिस से शादी नहीं करनी रहती है, इसलिए उन्होंने ही ये सारा गेम खेला था। ये सारी बातें सुन के लॉर्ड मोंटेग्यू और लॉर्ड कैफर्ड काफी ज्यादा बुरा लगता है, और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अपनी खानदानी दुश्मनी जो बरसों से चली आ रही है उसे अब फाइनली खत्म कर देंगे। लॉर्ड कैपुलेट लॉर्ड मोंटेग्यू से कहते हैं कि अब उन्हें ये सारी दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए, और इस तरह से ये इस कहानी की एक ट्रेजिक एंड हो जाती है। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।